नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे एमएल खट्टर की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है, 2024 में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हरियाणा की चीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों हम लोग लोकसभा के लिए, तो उसमें से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम सुमित राउंड दे दो। एमएल खट्टर साहब की कुंडली आज हम बना रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1954। हमने इंटरनेट से ली है। 12 PM हमने खुद से लिया बर्थ टाइम, क्योंकि बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं था। माहम हरियाणा इनका बर्थ प्लेस है, और ये हमारी खुद की कैलकुलेशंस है। आप इसको फॉलो करें या ना करें, आपकी मर्जी है। और आज है 1 दिसंबर फ्राइडे, और ये 6 दिसंबर को अपलोड होगी, वेडनेसडे को। तो ठीक 5 दिन बाद ये अपलोड होगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये हम इनकी कुंडली है, लगन चार्ट है। हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लगन चार्ट से होती है। जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो ये कुंडली लाइव एग्जांपल है कि क्या राजयोग होने चाहिए तो आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो गए, आपकी फैन फॉलोइंग भी होंगी, तो आप इनसे अपने राजयोग मैच कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आ जाती हूँ इन पॉइंट्स पे। बस एक मिनट दोस्तों, अब हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं दोस्तों, काफी सारे स्टेट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज में अपने जहां हम रहते हैं दिल्ली के अंदर, उसके दोस्तों पड़ोसी राज्य हरियाणा पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे इनकी, जिसका आज हम शुरुआत करेंगे एमएल खट्टर साहब की, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। लगातार 2 टर्म से चीफ मिनिस्टर हैं, 2014 में जीते, फिर 2019 में जीते। अब 2024 दोस्तों अक्टूबर में फिर से चुनाव होने वाला था, हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी लोकसभा फोकस करके चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि इस कुंडली के अंदर आपको जो सबसे बड़ी बात जो नजर आएगी वो है लक फैक्टर दोस्तों। कहाँ पे आपका भाग्य कैसे साथ दे रहा है, तो ये दोस्तों कुंडली प्राइम एग्जांपल है। तो चलते हैं दोस्तों इस कुंडली के अंदर, और आज से अपनी हरियाणा की सीरीज शुरू करते हैं। तो हाँ, बीच में कोई स्पेशल कोई डेवलपमेंट होगी दोस्तों, तो हम उनकी कुंडली डालेंगे, बट अब कोशिश करूंगा दोस्तों 3 से 4 कुंडली डाल के इसको हम वाइंड अप करेंगे हरियाणा को भी। चलिए, अब ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन आपने लिखा हुआ है कर्क कैंसर। लगन मींस फर्स्ट हाउस। लगन चार्ट है ये, तो हमारी प्रिडिक्शंस लगना से होती है। मैं फिर से बता दूं, तो लगन है इनका कैंसर, कर्क 4 नंबर राशि, जो कि चंद्रमा मून को डिनोट करती है। सूर्य लगन इनका एरीज है। ये सूर्य लिखा हुआ है 1 नंबर। सूर्य लगन एरीज है इनका। मंगल, जो कि मंगल को डिनोट करता है, और सूर्य मेष में उच्च का होता है। तो मतलब 10th हाउस इनका बहुत स्ट्रांग हो गया। बाकी आगे सुमित एक्सप्लेन करेंगे। चंद्र लगन इनका वृषभ है। ये चंद्रमा है, और ये 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मून साइन इनका वृषभ, टॉरस 2nd नंबर राशि है, जिससे कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। तो इनका ये शुक्र डिनोट करता है वीनस को। ये भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में है। दूसरा चंद्रमा उच्च का होता है टॉरस वृषभ में। और शनि एक्सॉल्टेड है। शनि भी उच्च का है 4th हाउस में, फैन फॉलोइंग वालों में। पर रेट्रोगेट है। ये आपको सुमित एक्सप्लेन करेंगे कि उच्च का होने के बाद अगर रेट्रोगेट हो तो कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। बुध त्रिकोण लॉर्ड्स। बोथ त्रिकोण लॉर्ड्स मंगल एंड जुपिटर आस्पेक्ट ईच अदर। मंगल और जुपिटर दोनों ही एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। 10th हाउस ऑफ सत्ता, जो सत्ता के लिए 10th हाउस होता है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य हमारा यहाँ उच्च का है। तो बात करते हैं इनकी कुंडली के बारे में। दोस्तों और भी बड़े सारे राज्यों के पास हम मेन मेन में बात करेंगे, उससे हमेशा की तरह सेल्फ। दोस्तों आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि हमेशा मैं बताता हूँ आपको सेल्फ को जो रिप्रेजेंट करता है, आई, मी, माई सेल्फ, मेरा, मुझे, मैं, इन सबको दोस्तों जो डिनोट करते हैं दोस्तों होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, यानी कि लग्नेश, जो कि यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा है। दोस्तों फिर दूसरा होता है सूर्य लगन दोस्तों, वो भी राशि को ही डिनोट करता है। दोस्तों सूर्य लगन का लॉर्ड यहाँ पे मंगल दोस्तों, वो भी आपकी सेल्फ को डिनोट करेगा। दोस्तों थर्ड वन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दोस्तों होता है चंद्र राशि का लॉर्ड। दोस्तों चंद्रमा 2 नंबर में, तो शुक्र, यानी कि चंद्रमा, मंगल और दोस्तों शुक्र, ये तीनों आपके सेल्फ को डिनोट करते हैं। दोस्तों इनमें से अगर दो भी स्ट्रांग होंगे आपके सेल्फ डिनोटिंग प्लैनेट, एग्जॉल्टेड होंगे, केंद्र त्रिकोण के अंदर होंगे, इनकम हाउस के अंदर होंगे, गेन्स हाउस के अंदर होंगे, दोस्तों कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों यही इनमें से अगर दो या तीन या एक भी एटलीस्ट या दो कम से कम दोस्तों, वो 6 से 12 में आ जाए तो कुंडली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। बिकॉज 6 और दोस्तों आपके बीमारी, आपके दोस्तों कर्जे, आपके कहीं ना कहीं दोस्तों दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो अपनी अपनी कुंडली दोस्तों देखिए कि तीनों जो सेल्फ के लॉर्ड है दोस्तों, वो कहाँ पे प्लेस है। स्ट्रांगली बेस्ड होंगे तो आपकी लाइफ को स्ट्रांग करेंगे, वीकली बेस्ड होंगे तो आपकी लाइफ को वीक करेंगे। जैसे आप देखिए सेल्फ का जो लॉर्ड है चंद्रमा दोस्तों, आगे 11th हाउस के अंदर। दोस्तों हमने कई कुंडली में देखा फर्स्ट का लॉर्ड जब भी 11th हाउस के अंदर होगा दोस्तों, क्योंकि वो गेन्स को डिनोट करता है, आपके डिजायर्स को डिनोट करता है, तो लाइफ लॉन्ग आपको दोस्तों गेन्स होते ही चले जाते हैं।
तो दोस्तों गेम्स के अंदर भाग्य का रोल दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है, मेहनत उसमें कम होती है, किस्मत का रोल दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे तो ना सिर्फ चंद्रमा दोस्तों कहीं ना कहीं गेम्स में, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे दोस्तों एग्जॉल्टेड भी है, यानी कि सेल्फ का जो लॉर्ड है चंद्रमा बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और क्योंकि दोस्तों चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत सौम्य प्लेनेट है, बहुत बहुत पीसफुल प्लेनेट है दोस्तों। तो खट्टर साहब को अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों बहुत सौम्य इंसान है, बहुत कम बोलने वाले इंसान है। कभी दोस्तों उनके मुंह से कोई ज्यादा कुछ आपने नहीं सुना होगा, पॉइंट टू पॉइंट ही दोस्तों बात करते चलते हैं। तो ये बड़ा बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन की सेल्फ का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो गई 11th हाउस के अंदर। और दोस्तों अभी किसके साथ? अपने चंद्रमा की राशि के लॉर्ड के साथ दोस्तों, एक हो गया चंद्रमा, दूसरा शुक्र के साथ, जो कि वृषभ का ही लॉर्ड है। यानी कि एक सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों चंद्रमा हो गया, और दोस्तों दूसरे सेल्फ का लॉर्ड हो गया शुक्र। दोस्तों चंद्रमा और शुक्र दोस्तों दोनों इनकम हाउस के अंदर, दोनों गेम्स वाले हाउस के अंदर। दोस्तों दो दो सेल्फ का लॉर्ड अगर गेम्स हाउस में आ जाएंगे तो सेल्फ की जो पावर होती है, गेम्स की जो पावर होती है, डिजायर्स की जो पावर होती है, उनकी फुलफिलमेंट के जो पावर दोस्तों, उनको मल्टीप्लाई आप टू कर सकते हो। यानी कि जो आपको मिलना है दोस्तों सर डबल मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो उससे ज्यादा आपको मिलेगा लाइफ के अंदर। और दोस्तों खट्टर साहब तो कहीं पे थे भी नहीं सीएम की रेस के अंदर 2014 के अंदर। दोस्तों वही किस्मत के बाद मोदी जी का दोस्तों इन पे आशीर्वाद हुआ और ये जाके सीएम बन गए। तो सेकंड टर्म भी सीएम बने, फर्स्ट टर्म तो दोस्तों बिल्कुल किस्मत के साथ आए थे। तो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे लक का भी आता है, दोस्तों अपनी तो खैर मेहनत होती है। तो सूर्य लगन देखिए, अब दोस्तों सूर्य लगन का लॉर्ड हो गया मंगल, और दोस्तों मंगल आ गया आपका 8th हाउस के अंदर, 6th हाउस के अंदर। दोस्तों हालांकि 6th हाउस के अंदर राशि के लॉर्ड का ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसके साथ में राहु भी तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों ये मंगल यहाँ पे त्रिकोण का भी लॉर्ड है दोस्तों, त्रिकोण का भी लॉर्ड अपने एक हाउस से सेकंड हाउस में दोस्तों, और एक 10th हाउस से दोस्तों 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों पॉजिटिव प्लैनेट अपनी दोनों राशियों से अगर पॉजिटिवली प्लेस होगा तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों 5th से सेकंड और 10th से दोस्तों आ गया आपका 9th हाउस में। तो सेकंड और 9th दोस्तों अच्छे हाउस है। सामने दोस्तों गुरु का भी है जो कि त्रिकोण का लॉर्ड, मंगल खुद भी दोस्तों त्रिकोण का लॉर्ड। यानी कि दोस्तों ये मंगल जो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता था दोस्तों इतना पॉजिटिव हो गया। 6 दोस्तों दुश्मनों को होता है, दुश्मनों को शांत करता है दोस्तों। हम ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अब सीएम बने होंगे फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी, ऑब्वियस सी बात दोस्तों पार्टी के अंदर इंटरनल फाइटिंग रही होगी सीएम बनने के लिए, कई लोगों ने दोस्तों टांगे खींची हुई होंगी इनकी। बट दोस्तों क्योंकि मंगल यहाँ पे 6th हाउस में था और राहु दोस्तों साथ में चीजों का एक्सपैंड करके चलता है, तो इसने इतनी बड़ी हेल्प कर दी यहाँ पे कि मंगल राहु की वजह से दोस्तों दुश्मन सारे शांत हुए। और दो सत्ता वाले घर के अंदर और है भी तो गुरु की राशि में, और सामने से गुरु और देख रहा गुरु है। भी देख रहा है अपनी राशि में दोस्तों, और ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो गुरु यहाँ भाग्य का ही लॉर्ड है दोस्तों। जब भी दोनों त्रिकोण के लॉर्ड दोस्तों आपस में कहीं नहीं कनेक्ट होंगे, अगर पॉजिटिव हाउस में कनेक्ट होंगे दोस्तों तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों नेगेटिव हाउसेज में कनेक्ट हो रहे हैं, पावर तो मिलेगी लेकिन दोस्तों पावर की डिग्री थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन मिलेगी पावर दोस्तों। और दोस्तों 10th सत्ता वाले हाउस के अंदर सूर्य भी यहाँ पे आ गया एक्सॉल्टेड, और दोस्तों वो सूर्य जो कि वेल्थ का भी लॉर्ड है, आपके स्पीकिंग का भी लॉर्ड है। दोस्तों जब ये दोनों हाउस कनेक्ट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा सत्ता में, आपको स्पीकिंग की वजह से, आपको अपने दिमाग की वजह से दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। दोस्तों अब शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है दोस्तों, कर्क लगन के अंदर शनि बहुत नेगेटिव प्लेनेट बनता है। दोस्तों 7th हो गया आपका मार्केश, और 8th हो गया आपकी एज को डिनोट कर रहा है हर्डल्स को। तो दोस्तों कर्क लगन में शनि तकरीबन तकरीबन दोस्तों नेगेटिव ही करके आता है। अगर पॉजिटिव होगा तो एक अलग बात है, और नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों कहने को यहाँ पे शनि एग्जॉल्टेड है, बट दोस्तों एग्जॉल्टेड प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड भी होगा तो उसकी जो एग्जॉल्शन की जो दोस्तों उसकी पावर है वो खत्म हो जाती है, वो नीच वाला काम कर चलता है। तो यहाँ पे शनि पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे शनि दोस्तों नेगेटिव ही काम करेगा। 10th और 11th का लॉर्ड, 7th और 8th का लॉर्ड। तो चांस की बात है कि 7th हाउस होता है हमारा मैरिज का, शादी का। और ये दोस्तों वाजपेयी साहब की तरह दोस्तों ये भी कवारी है, इनकी भी शादी नहीं हुई। योगी जी की तरह दोस्तों ये भी कवारी, इनकी शादी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें शनि के नेगेटिविटी का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि शनि यहाँ पे कहने को दोस्तों exalted है 7 नंबर, बट रेट्रोग्रेड होने की वजह से दोस्तों, अगर रेट्रोग्रेड प्लान अगर अगर उच्च का प्लान दोस्तों रेट्रोग्रेड होगा तो नेगेटिवली काम करेगा, और नीच का प्लान अगर रेट्रोग्रेड होगा तो पॉजिटिवली काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा हो गया। तो एक जो जो पावर दोस्तों मिली थी नहीं मिल पाई यहाँ पे। दोनों त्रिकोण के मैंने आपको बता दिया, और एक चीज दोस्तों आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कहने की बात है, अब देखिए उनके बुध की दशा चल रही है दोस्तों, बुध 10th हाउस में। अब दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं वाली बात कि कर्क लगन के अंदर बुध 12th और 3rd का लॉर्ड बनकर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आएगा, यानी कि सत्ता वाले घर में होगा, सत्ता से दूर लेके जाना चाहिए। सत्ता में तो आने का मतलब ही नहीं होता, सत्ता के आसपास भी आदमी फटक सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों चीफ मिनिस्टर है 2 टर्म्स का, ऐसा दोस्तों को तो उसमें मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मैंने बताया कि मंगल अपनी एक राशि सेकंड हाउस में और एक राशि दोस्तों 9th हाउस के अंदर, यानी कि पॉजिटिवली प्लेस है। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव प्लेनेट अपनी लॉर्डशिप से अपने हाउस से नेगेटिवली प्लेस होगा तो पॉजिटिव बनकर उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिनके कुंडली विपरीत राजयोग होगा दोस्तों, उस प्लेनेट की दशा में वो प्रॉस्पेरिटी पे चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों बुध की एक है 12th हाउस, दोस्तों 12 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोस्तों एक हाउस से वो 11th में प्लेस्ड है,
ठीक है। तो 12th हाउस से 11th हाउस में प्लेस है, और यहाँ से देखिए दूसरी राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों यहाँ से 8th हाउस में प्लेस है, यानी कि एक राशि से 11th नेगेटिव, दोस्तों दूसरी राशि से 8th हाईली नेगेटिव। तो दोनों राशियों से नेगेटिवली प्लेस्ड होने की वजह से नेगेटिविटी वाला प्लैनेट, नेगेटिव लॉर्डशिप वाला प्लैनेट, उसके नेगेटिविटी में दोस्तों कटौती हुई। नेगेटिविटी में कटौती का मतलब पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हुई। पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी का मतलब कि वो दशा पर्टिकुलरली अच्छी होगी, विपरीत राजयोग मिलेगा। और क्योंकि दोस्तों बुध बहुत तेजी के साथ काम करता है, अचानक दोस्तों बुध रिजल्ट देके आता है, तो जब भी सट्टा होगा, गैम्बलिंग होगी, दोस्तों यहाँ पे आपने गैम्बलिंग करनी, सट्टा लगाना, शेयर मार्केट होगी, म्यूचुअल फंड होगी, दोस्तों वहां पे जो अचानक से आपको ना धन मिलता है, उसमें बुध का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों जो कहते हैं कि रातों रात आपकी किस्मत जाग गई, आप आपके पास खाने के पैसे भी नहीं, तो आपकी लॉटरी लगी, आप करोड़पति बन गए, दोस्तों उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। मेहनत कम, उसमें किस्मत ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा बुध ने विपरीत राजयोग दिया इनको, तो बुध की वजह से दोस्तों इनको इतनी बड़ी यहाँ पे दोस्तों सत्ता मिल गई। और दोस्तों बाकी हम सबने देखा ही, 11th का लॉर्ड दोस्तों जब भी 11th हाउस में होगा किसी भी कुंडली के अंदर, तो कुंडली कोई भी होगी, 11th का लॉर्ड जब भी 11th हाउस में होगा दोस्तों आदमी को प्रॉस्पेरिटी पे लेके जाता ही जाता है, अपने दशा के अंदर आसमान पे लेके चला जाता है। दोस्तों अपनी कुंडली में देखिए 11th का लॉर्ड क्या बनता है, उसकी दशा कब आ रही है, अगर वेल प्लेस्ड होगा तो उस दशा में आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। उस दशा में फिर आप प्लान कर सकते हैं, आपने घर लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, प्लॉट लेना है। उस 2 ढाई साल की जो दशा रहेगी 11th हाउस की, अगर अंतर दशा है, महादशा है दोस्तों फिर तो कहने की बात है, और अंतर दशा है 2 ढाई साल की, तो उसमें आप प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको किस तरह इनके शुक्र की दशा ने इनके लाइफ को दोस्तों बहुत बड़ा करके छोड़ दिया। एक दोस्तों छोटी सी बात और बता दूं, दोस्तों 6th हाउस के अंदर दोस्तों देखिए 1 2 3 शनि का भी इम्पैक्ट है, दोस्तों राहु भी है, और दोस्तों जुपिटर की राशि है। तो ऐसे में दोस्तों 6th हाउस में जब राहु और शनि साथ में होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज या स्टमक से रिलेटेड कुछ ना प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों वो चलो मैं नहीं जाऊंगा उस बात पे, वो इनकी अपनी बात है, मुझे ओवरलोड में बात आएंगी भी नहीं। बट एक जनरल दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, जब भी 6th हाउस में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन होगा, और स्पेशली दोस्तों गुरु की राशि होगी जो कि लीवर को डिनोट करता है, डाइजेशन को डिनोट करता है, तो वहाँ दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो अपनी कुंडली भी अगर आप देखें, आपको डाइजेशन की दिक्कत बहुत है, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा है, तो इमोशन जाने में बहुत दिक्कत आती है आपको, तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन 6th हाउस में नेगेटिविटी आ सकती है, तो जॉन्डिस जैसी दिक्कत, फैटी लिवर की दिक्कत रहती है। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि किस तरह के यहाँ पे राजयोग है दोस्तों। तो चीजें और भी हैं, पर वो बताने बैठा तो पूरे टाइम भी इसमें बीत जाएगा, तो मेन मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, डिस्कस भी कर लिया, और सुमित ने आपको कुंडली भी एक्सप्लेन कर दी है। तो हम दशाओं पे आते मैं हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों आपके सबके फायदे के लिए, जो 3rd हाउस जो होता है वो सेल्फ को डिनोट करता है, तो उसका लॉर्ड हो गया बुध। एक तो मैंने आपको बता दिया बुध आपको दे रहे विपरीत राजयोग, तो सेल्फ का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर, और सूर्य भी दोस्तों सेल्फ को ही डिनोट करता है, तो दोनों ने यहाँ पे सेल्फ के लॉर्ड में सत्ता के अंदर अपनी ताकत का भी बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे। चलिए, कुंडली भी हमने डिस्कस कर लिया है, सुमित ने आपको कुंडली एक्सप्लेन कर दी है। तो सीधा हम दशाओं पे आते हैं, और जल्दी आपके क्वेश्चन लेंगे कि 2024 लोकसभा में इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, और हरियाणा पोल्स जो अक्टूबर में है 2024 में, उसमें भी इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी, जो आप लोग जानना चाह रहे थे, तो हम जल्द ही रिप्लाई करेंगे। तो उससे पहले, जिंदगी में होना है सफल, तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। और हमारी वीडियोस प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट और मैसेज करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये तो ML खत्री जी की कुंडली। अगर नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उस पर साथ में बनाने के। और अपने क्वेश्चंस भी लिख के भेजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। और ऐसे ही हम आपकी पर्सनल कुंडली भी बना के आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, और जो क्वेश्चंस आप पर्सनल क्वेश्चन मना करोगे वो हम वीडियो में नहीं लेंगे, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके हमारे चार्जेस होते हैं। हम विदाउट उसके हम नहीं अपलोड करते कुंडली आपकी परमिशन के, तो आप अलाउ करोगे तो ही। चलिए, और 2024 आ रहा है, जो लोग अपनी ईयरली रिपोर्ट बुक करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए, अब हम आते हैं दशाओं पे। हम इनकी बुध की दशा लेते हैं, जो कि जुलाई 2013 में स्टार्ट हुई थी और जुलाई 2030 तक चलेगी। मतलब 10 साल की हो चुकी है, अभी 7 साल की इनकी दशा बची हुई है। और ये बुध इनका 10th हाउस में है, और 12th एंड 3rd का लॉर्ड है। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही? 10th हाउस की दशा तो अच्छी रहनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मैंने अभी आपको 2 3 चीजें बताई। एक तो दोस्तों बुध का मैंने बताया आपको विपरीत राजयोग दोस्तों देखे चल रहे हैं। दोस्तों है सेल्फ का लॉर्ड। तीसरा दोस्तों चंद्रमा जो राशि है दोस्तों, चंद्रमा लगन जो है शुक्र, दोस्तों वृषभ लगन के अंदर बुध जो बनते हैं 2nd और 5th, यानी कि भाग्य का लॉर्ड बनते हैं। तो हर लिहाज से दोस्तों यहाँ पे बुध पॉजिटिव है।
सूर्य दोस्तों इसका मित्र मित्र के साथ दोस्तों बैठ के और ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो बुध की दोस्तों महादशा अच्छी रहनी है और इसी दशा के अंदर दोस्तों 2014 में पहली बार सीएम बने और 2019 में दूसरी बार सीएम भी बने। दोस्तों मरकुरी का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि बिकॉज मरकुरी यहाँ पे विपरीत राजयोग देखे जा रहा है। चलिए हम इस दशा को छोटा कर लेते हैं। मरकरी और वीनस इनकी अंतर्दशा ले लेते हैं हम। मरकरी फिर 10th हाउस में, शुक्र 11th में अपनी ही राशि में है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है, सुमित ने आपको बताया था। तो 10th और 11th की दशा दिसंबर 2016 में स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2019 तक चली, 3.25 साल की महादशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही? आपने लिखा है सीएमबीसी में बने थे 2019 में। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 11th हाउस की दशा हमेशा अच्छी करती है अगर अच्छा प्लेस दो। दोस्तों यहाँ पे शुक्र अपनी ही राशि में 11th हाउस का लॉर्ड, चंद्रमा राशि का भी लॉर्ड, दोस्तों महादशा का बैरिड मरकुरी उसका बहुत परम मित्र, दोस्तों मरकुरी से सेकंड हाउस में प्लेस और पॉजिटिविटी, 10th और 11th की साइमल्टेनियस दशा दोस्तों और ज्यादा पॉजिटिविटी। दोस्तों नो वंडर किस्मत थी, चाहे दोस्तों कितनी दिक्कत आई थी इनको, अपने टर्म पे मेजोरिटी नहीं आ पाई, 10 एक सीटें शायद दोस्तों कम थी तब, लेकिन दोस्तों बावजूद उसके सीएम बने। जेजेपी या कौन सी दोस्तों पार्टी जिन्होंने इनका कंबाइन करा, इनको सपोर्ट कर दोस्तों सीएम बने यहाँ पे। तो दोस्तों अक्टूबर 2019 में दोस्तों सीएम बने थे, उसके अंदर से शुक्र की दशा 11th हाउस की दशा बहुत, इसका रोल बहुत ज्यादा था। दोस्तों मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपके 11th हाउस की दशा होगी, 11th हाउस की अंतरदशा होगी, महादशा होगी, और कहीं वो दोस्तों महादशा का मित्र हो जाए कहीं से, दोस्तों कहना ही क्या है, दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस दशा का दोस्तों रोल बहुत बड़ा था। ये दोस्तों इसलिए मैंने मेंशन करी कि आप अपनी कुंडली में इसको 11th हाउस से रिलेट करके देख सकते हैं। चलिए मरकरी में राहु, बुध यहाँ 10th में है और राहु यहाँ पे 6th हाउस में है। मतलब 10th और 6th की दशा इनके लिए कैसी रहेगी? 13 जनवरी 23 को ये दशा स्टार्ट हुई है, इसी साल हुई है, एंड 1 अगस्त 25 तक चलेगी। 2.5 साल मतलब 2 साल 7 महीने की दशा है। तो ये दशा कैसी रहेगी इनके लिए? और यही इसी में ही लोकसभा के चुनाव है, तो क्या जो लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे? आप साथ वाली पढ़ दो, हम करेक्ट कर लेंगे दोनों को। चलिए अब हम इस दशा को और छोटा कर लेते हैं, अंतर्दशा को प्रत्यंतर दशा में ले आते हैं, जो कि आप बोलते हैं अगर प्रत्यंतर दशा अच्छा हो तो फ्रूटफुल रहती है। तो मरकरी राहु मरकरी मतलब फिर से 10th एंड 6th की दशा ये इनके लिए कैसी रहेगी? 28 Feb 24 को स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर, एंड 9th ऑफ जुलाई 24 तक चलेगी, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? इसी बीच हमारे लोकसभा के चुनाव है। तो अमूमन राहु की दशा दोस्तों नेगेटिव होती है, हमने हमेशा देखा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको जब हमने राहु की वीडियो बनाई थी अभी, जब राहु का ट्रांजिट हुआ था मीन राशि के अंदर, मैंने आपको एक बात बताई कि राहु मीन राशि के अंदर, गुरु की राशि के अंदर, बेसिकली मीन या धनु के अंदर उतना नुकसान नहीं करता, बिकॉज गुरु की राशि में इतना नेगेटिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे राहु है इनके धनु राशि के अंदर, यानी कि गुरु की ही राशि के अंदर, तो इतना इतना नेगेटिव नहीं होगा। तो ना सिर्फ गुरु की राशि के अंदर है, गुरु का भी एस्पेक्ट है। तो राहु के अंदर जो डेडलीपन है, जो पॉइजनस है, जो पॉइजन है, जहर है, वो कम है एज कम्पेयर टू राहु अगर किसी और राशि में होता है, तो उसको डबल डबल बेनिफिट है। तो साथ में मंगल की भी सपोर्ट है उसको, जो कि 5th भाग्य का लॉर्ड है, और उसको राहु वही काम करता है जिस जिस राशि में रहेगा या जिसका एस्पेक्ट होगा। तो मंगल त्रिकोण और वहां पे दोस्तों गुरु वो दूसरे त्रिकोण का लॉर्ड, यानी कि राहु अपने अंदर धर्म को लेकर चल रहे हैं, राहु अपने अंदर कहने का नेगेटिविटी फ्री होकर चल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यही राहु का एस्पेक्ट गया 10th हाउस के ऊपर। तो ये 10th हाउस पे 1 2 3 4 5 दोस्तों है दुश्मन वाले घर के अंदर। तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि यहाँ पे राहु तंग नहीं करेगा, बट क्योंकि 6th हाउस के अंदर है, दोस्तों सांप को आप जितना मर्जी पालतू बना लो तो कभी ना कभी आपको डसने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें जहर है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों राहु कोशिश करेगा उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की, दुश्मन इनको रहेंगे हावी। अगर लोकसभा 2024 की बात करें, दुश्मन इनको परेशान करेंगे बहुत ज्यादा, इनको पुल डाउन करेंगे अपनी पार्टी के अंदर, दोस्तों उनको पुल डाउन किया जाएगा। बट क्योंकि उसको प्रचंडता दशा यहाँ पे मरकुरी की चलेगी, अगेन दोस्तों विपरीत राजयोग, मोदी जी के दोस्तों नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी की कुंडली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों मोदी जी का वृश्चिक लगन, तो दोस्तों यहाँ पे जब वृश्चिक लगन आता है वो आता है नंबर 5 यानी कि भाग्य स्थान के अंदर। जब ये दोनों लोग कंबाइन करेंगे दोस्तों, तो एक बात फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, परेशानियों के बाद दोस्तों हो सकता है कुछ रिवॉर्ड भी पार्टी के अंदर, तो सबके बावजूद ये अमल खट्टर साहब दोस्तों जो है पार्टी को कहीं ना कहीं मैक्सिमम सीटें दिलवा के जाएंगे। जो पिछली बार की परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट कर लेंगे, एक आधी सीट दोस्तों ऊपर नीचे। यहाँ पे बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी यहाँ पे अपने 2024 लोकसभा दोस्तों अपनी सीटों को रिटेन करेगी, एक आधी ऊपर चली जाएगी तो भी हैरानी वाली बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जी भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज वो हरियाणा के ही हैं। तो जो ट्रायंगुलर दोस्तों यहाँ पे फाइट होगी बीजेपी, कांग्रेस और कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी। बट दोस्तों बीजेपी नंबर 1 पे रहेगी, और जितनी सीटें पहले थी उसमें एक आधी सीट ऊपर नीचे होगी, कोई डेंट नहीं पड़ता न रहा। हाँ दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ राहु का 10th हाउस पे। तो लोकसभा 2024 में दोस्तों बीजेपी यहाँ पे अपनी वोट शेयर को मेंटेन करेगी, अपनी सीटों को मेंटेन करेगी, और यहाँ पे एक आधी ऊपर जाके निकलेगी। मतलब ये दशा इनके लिए फ्रूटफुल रहेगी, नुकसान नहीं करेगी, परेशानी आएंगी, बट मोदी जी का साथ मिलते चीजें अपने आप अंडर कंट्रोल आ जाएंगी।
मतलब ये दशा जैसे लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये दशा इनकी अच्छी रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। दोस्तों हरियाणा में बीजेपी सेफ है, यहाँ पे जो हमारी सीरीज है। बाकी हाँ, मैं अभी 2-3 मेन कुंडली और डाल के देखता हूँ अपोजिशन की, तो दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। बट इनके कुंडली लेके एटलीस्ट दोस्तों मुझे लगता है बीजेपी को डेंट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए कि मतलब इनका टाइम अच्छा चल रहा है, पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनकी। लगता नहीं है। हाँ। बिल्कुल। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि लोकसभा पोल्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जो कि अक्टूबर 2024 में है। तो दशाओं का ही सारा खेल होता है, हम हर बार यही बताते हैं। तो इस टाइम भी जो दशा चल रही होगी मरकरी राहु वीनस, मतलब मरकरी फिर से 10th में है, राहु 6th में है और वीनस 11th में है। 10th, 6th एंड 11th की दशा, जो कि आप हमेशा बोलते हैं कि 11th की दशा अच्छी रहती है और ये प्रत्यंतर दशा हमने ली है। इसी बीच चुनाव है। तो 2 सितंबर 24 को स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर एंड 4th ऑफ फेब 25 तक चलेगी। मतलब 4-5 महीने की दशा है। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? इसी बीच हमारे लोकसभा हरियाणा पोल्स के चुनाव है। दोस्तों ये मैं बस इसलिए लिया कि एक आइडिया हम लेके चले दोस्तों, तब बहुत दूर है, अभी करीब साल भर का टाइम पड़ा हुआ है, इसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। हाँ मैं लेकिन आइडिया आपको दे दूं कि दशा देखते हो दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आने वाली है। हालांकि बहुत दूर है अभी, तब तक दोस्तों शनि भी इसी टाइम पे, दोस्तों शनि भी रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। और दोस्तों आज की स्थिति हम लोग देख के चले तो हो सकता है थर्ड टाइम भी बीजेपी वहां पे वापस आए वहां पे। वो जो वीनस की दशा दोस्तों इनकी कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मरकरी वीनस का दशा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अभी के लिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों लोकसभा 2024 बीजेपी बिल्कुल सेफ है वहां पे। कुंडली डालूंगे 2-3 और ऑपोजिशन की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। और अगर हरियाणा पोल्स की बात करके देखें तो मुझे आज की स्थिति ये लगती है कि बीजेपी वहां पे बाउंस बैक करेगी, वापस आ जाएगी खट्टर साहब की मेहनत से। और खट्टर साहब के साथ मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, वो दोस्तों जो कॉ बेल्ट है, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, वहां पे बीजेपी की जो ताकत है दोस्तों अभी बनी रहने वाली है, चाहे 2024 की बात करें चाहे असेंबली पोल की बात करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई हमने कर दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया कि लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और हरियाणा पोल्स में भी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट ओनली आप किस सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन में देखना चाहते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए अपने क्वेश्चंस के साथ कि आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं वीकली कुंडली पर। वीकली कुंडली का टाइम हो गया हमारा। Bye. Take care. Have a good day. जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।